अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल से हैंड एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। इसे आप लोग बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और से शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमें इसके बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको मार्केट से बहुत ईजिली मिल जाएंगी। सबसे पहला हमने यहाँ पर शुगर बीड्स ले ली हैं जो कि गोल्डन कलर में है। एम्ब्रॉयडरी हम गोल्डन एंड वाइट मिक्स करके बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने गोल्डन पाइप ले ली है, साथ ही हमने गोल्डन कट बीड्स भी लिए हैं। गोल्डन कलर के हमने क्रिस्टल बीड्स लिए हैं जो कि हमने मीडियम साइज़ में लिए हैं। ये बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ पर फ्लैट सीक्वेंस लिया है सिल्वर कलर का, और कप सीक्वेंस लिया है हमने वाइट कलर का। ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ का है। यहाँ हमने ओवल शेप में सीक्वेंस लिया है। इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें वाइट एंड पिंक का शेड है। सेम उसी शेड में हमने लीफ शेप का भी सीक्वेंस लिया है। यहाँ हमने वाइट पर्ल यूज़ किया है जो कि बिल्कुल स्मॉल साइज़ में है, और ये हमने उसे 1 नंबर बड़ी साइज़ में लिया है। और हमने वाइट शुगर बीड भी यूज़ की हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं जो हम एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स कट कर ली है। अब हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें एक निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने 1 इंच छोड़ते हुए एक लाइन लगा ली है। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने निडल को निकाल लेना है इसी लाइन पे, और इस तरीके से हमने एक नॉट लगा लेनी है। अब हमने जो गोल्डन कट बीड्स लिए थे उसकी हमने एक चेन बनानी है। इस तरीके से निडल में गोल्डन बीड्स को लेंगे और इसकी एक चेन तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक चेन तैयार कर ली है। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो दो कट बीड्स को छोड़ते हुए हमने इसमें एक स्टिच लगा लेना है जिससे अच्छे से स्टिच हो जाएगी। ये देखिए, एक लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसे अच्छे से स्टिच कर लिया। अब हमने यहाँ पर गोल्डन पाइप का यूज़ किया है। तो एक पाइप को हम इसमें लेंगे और इस तरीके से तिरछा रखते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है। और अब हम दूसरी पाइप को लेंगे और इसे इस तरीके से लगाएंगे। हमने इसमें ट्रायंगल का शेप बनाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पाइप से एम्ब्रॉयडरी करते जाना है। इस तरीके से हम इसके ट्रायंगल बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, एक लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया। पाइप से जो हमने लाइन बनानी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर के साइड पर भी कट बीड्स की लाइन बनाएंगे। जिस तरीके से हमने नीचे की कट बीड लाइन बनाई है, सेम उसी तरीके से हमने ऊपर की बनानी है। ये देखिए, ऊपर की साइड को भी हमने कट बीड्स की लाइन लगा ली है। अब हमने इन ट्रायंगल के अंदर एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पर फ्लैट सीक्वेंस लेना है जो कि हमने सिल्वर कलर में लिए हैं। एक सीक्वेंस को लेंगे और साथ ही हम एक शुगर बीड को लेंगे जो कि हमने वाइट कलर में ली थी। इस तरीके से ट्रायंगल के बीच में हम सीक्वेंस को लगाएंगे। बीड को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। एक सीक्वेंस लेंगे और एक बीड लेंगे, और इस तरीके से हमने बीड को छोड़ते हुए सीक्वेंस से निडल को पास कर लेना है। इसी तरीके से हमने पूरे ट्रायंगल्स में इनको फिल कर लेना है। सारे ट्रायंगल को हमने सीक्वेंस से फिल कर लेना है। ये देखिए, हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा साइज़ का हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर की एम्ब्रॉयडरी करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ लाइन्स ड्रॉ कर ली है। हमने यहाँ पर कुछ लाइन्स को छोटा और कुछ लाइन को बड़ा रखा है। 1-1 इंच के फासले पर हमने इन लाइन को बनाया है। जो हमारी सेंटर की लाइन है वो हमने 5 इंच की रखी है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच की लाइन ली है, और उसके बाद जो हमने लाइन बनाई है वो 4 इंच की ली है, और उसके बाद जो हमने लाइन बनाई है वो हमने 2.5 इंच की ली है। इसी तरीके से हमने छोटा बड़ा करते हुए लाइन को बनाना है, और उसके बाद वाली हमने फिर से 5 इंच की ली है। इसी तरीके से हमने सारी लाइन का मेजरमेंट लिया है, और ये जो गैप हमने रखा है वो हमने 1 इंच का गैप रखा है। सारी लाइंस के बीच में हमने 1-1 इंच का गैप रखा है। अब हमने वापस से कट बीड्स को ले लेना है। जो हमने गोल्डन कलर के कट बीड्स लिए थे उसके वापस से हमने एक लाइन बना लेनी है। इस तरीके से कट बीड की हम एक चेन तैयार करेंगे, और सेंटर वाली लाइन पर हमने इसे अटैच करना है। तो ये देखिए, एक लाइन हमने बना ली है कट बीड्स की, और इसे दो कट बीड्स को छोड़ते हुए हमने स्टिच कर लेना है। साथ ही इन दोनों लाइंस को भी हमने कट बीड से ही बनाना है। सारी लाइंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए,
बीच में हमने 4 लाइंस को छोड़ दिया है, बाकी लाइन को हमने कट बीट से बना लिया है। तो ये जो बीच की लाइन हमने छोड़ी है इसे हम सीक्वेंस से बनाएंगे। तो फ्लैट वाला सीक्वेंस लेंगे जो हमने सिल्वर कलर में लिया था, एक सीक्वेंस को लेंगे और इस तरीके से हमने निडल में डालते हुए नीचे की साइड को निकाल लेना है और वापस से निडल को हमने सीक्वेंस के सेंटर से निकालना है और दूसरे सीक्वेंस को लेंगे और जो हमने सीक्वेंस लगाया है उसके जस्ट बाद ही हम इसको निडल को निकाल लेंगे और इस तरीके से हमने ओवरलैप करते हुए सारे सीक्वेंस को लगा लेना है, एक चेन बना लेनी है। सीक्वेंस के सेंटर से हम निडल को निकालेंगे और दूसरे सीक्वेंस को हमने जस्ट बाद ही लगाना है। ये देखिए सीक्वेंस की हमने एक लाइन तैयार कर ली है। अब हम सेकंड लाइन को बनाएंगे। इस लाइन को हमने थोड़ा डिफरेंट बनाना है, तो हमने यहाँ पर 10 सीक्वेंस लगाए हैं। जिस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन में लगाए थे सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी लगा लिए हैं। 10 सीक्वेंस हमने लगाए थे। अब हमने ओवल शेप के सीक्वेंस ले लिए हैं। सीक्वेंस की एक साइड पर हमने निडल को निकालना है और अब हमने इसमें 3 शुगर बीड्स को लेना है जो हमने वाइट कलर की ली थी और सीक्वेंस को बिल्कुल सीधा रखते हुए दूसरी साइड से हमने निडल को निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस को लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर गोल्डन कलर की क्रिस्टल बीड ली है जिसे हमने सीक्वेंस के जस्ट बाद लगाना है। इस तरीके से हमने बीड को सीक्वेंस के बिल्कुल जस्ट बाद लगा लेना है और अब हमने जो ये फर्स्ट वाली पेटल लगाई थी इसी तरीके से हमने 5 पेटल का फ्लावर बनाना है। तो एक सीक्वेंस और 3 शुगर बीड्स लगाते हुए हमने 5 पेटल का फ्लावर कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसका 5 पेटल का एक फ्लावर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने एक फ्लावर कंप्लीट कर लिया है और अब वापस से सीक्वेंस की लाइन बनाएंगे। 10 सीक्वेंस हम लगाएंगे और इसकी एक छोटी सी लाइन बना लेंगे। तो ये देखिए एक लाइन हमने वापस से बना ली है। अब ऊपर की ओर हम लीफ सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। सीक्वेंस की एक साइड से हमने निडल को निकालना है। वापस से हम 3 शुगर बीड्स लेंगे वाइट कलर की और कुछ इस तरीके से नीचे की साइड को टर्न करते हुए हमने लीफ सीक्वेंस को लगाना है। दूसरी साइड से भी हमने लीफ सीक्वेंस को इसी तरीके से लगाना है। 2 सीक्वेंस को हमने नीचे की ओर घुमाते हुए लगाना है और 2 सीक्वेंस हमने ऊपर की साइड को लगाया है। तो ये हमारा 4 पेटल का फ्लावर बन गया है और वापस से हम इसके ऊपर 10 सीक्वेंस की लाइन बनाएंगे और वापस से जो हमने 5 पेटल का फ्लावर बनाया है वो सेम हमने ऊपर की साइड भी बना लेना है। तो ये देखिए हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये वाली लाइन की एम्ब्रॉयडरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब सेम इसी तरीके से जो बाकी 2 लाइंस हैं इस पर भी हमने सेम इसी तरीके से लाइन को कंप्लीट करना है। बाकी की 2 लाइंस को भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे की एम्ब्रॉयडरी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सेंटर वाली लाइन पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पर लीफ शेप का सीक्वेंस लिया है, साथ ही हमने गोल्डन शुगर बीड्स ली हैं। अब हमने यहाँ पर एक लीफ सीक्वेंस को लेना है, उसकी एक साइड से हम निडल को निकालेंगे, साथ ही हम इसमें 3 शुगर बीड्स को डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको तिरछा रखते हुए दूसरी साइड से निडल को निकाल लेना है। इस तरीके से हमने इस पूरी लाइन पर एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एक सीक्वेंस को लेंगे और 3 शुगर बीड्स को लेंगे। इस तरीके से हमने लीफ को तिरछा रखते हुए इस पूरे लाइन पर एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। ये देखिए पूरी लाइंस पर हमने इस तरीके से लीफ को लगा लिया है। लीफ में हमने शुगर बीड्स को इसलिए डाला है कि हमारे थ्रेड नज़र नहीं आए। अब हमने इसके ऊपर एक फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए हमने गोल्डन क्रिस्टल बीड लिया है। जहाँ पर हमारे कट बीड्स की लाइन ख़त्म हुई है वहीं पर हमने एक फ्लावर है, तो इस क्रिस्टल बीड को हमने बिल्कुल वहीं पर लगा लेना है। इस तरीके से क्रिस्टल बीड को लगाएंगे और नीचे के साइड एक नॉट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के पर्ल ले लिए हैं जिससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो क्रिस्टल बीड के साइड हम इसे राउंड करेंगे और निडल को हमने नीचे की साइड निकाल लेना है। अब एक एक बीड को छोड़ते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने एक एक बीड को छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इस लाइन की हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है, फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अगले लाइन की एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पाइप बीड ली है और साथ ही एक फ्लैट सीक्वेंस लेंगे
और जिस तरीके से हमने सीक्वेंस को तिरछा रखते हुए लगाया था उसी तरीके से हमने पाइप बीट को भी तिरछा रखते हुए स्टिच करना है। इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस और एक पाइप बीट को लगाते जाना है और इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, तो हमने पाइप और सीक्वेंस की लाइन को कंप्लीट कर दिया है और जिस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन में फ्लावर बनाए थे उसी तरीके से हमने इसके ऊपर भी फ्लावर बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन की एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। इस लाइन में भी हमने पाइप और सीक्वेंस की लाइन बनानी है। 4 पाइप और सीक्वेंस की लाइन हमने यहाँ पर बना ली है। अब हमने यहाँ पर लीफ शेप के सीक्वेंस लेना है और इस तरीके से हमने गोल्डन शुगर बीड्स के साथ हमने इसे लगा लेना है। तिरछा रखते हुए हमने एक लीफ सीक्वेंस को लगा लेना है। दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरीके से एक लीफ सीक्वेंस को शुगर बीड के साथ लगा लेना है और अब इसके ऊपर के जो 2 सीक्वेंस हम लगाएंगे उसे हम उल्टा लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से गोल्डन शुगर बीड्स के साथ हमने लीफ सीक्वेंस को लगाना है और 4 सीक्वेंस हम इस तरीके से लगाएंगे और अब ऊपर की साइड हमने पाइप और सीक्वेंस की लाइन को बना लिया है। अब ऊपर की साइड पर हमने एक फ्लावर बनाना है, तो जहाँ हमारे कट बीट की लाइन ख़त्म हुई थी वहाँ पर हमने एक क्रिस्टल बीट को लगाना है और अब क्रिस्टल बीट के जस्ट बाद हमने निडल को निकालना है और एक ओवल शेप का सीक्वेंस लेना है और साथ ही हम इसमें 3 शुगर बीड्स लेंगे गोल्डन कलर की और सीधा सीक्वेंस को रखते हुए हमने निडल को नीचे की तरफ निकाल लेना है और 3 पेटल का हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। एक पेटल इस साइड और एक पेटल हमने उस साइड रखनी है। ये देखिए, 3 पेटल का हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब हम इस सीक्वेंस की लाइन पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वापस से लीफ सीक्वेंस लिया है और इसे हम वाइट शुगर बीड्स के साथ लगाएंगे। जिस तरीके से हमने सेंटर वाली लाइन में लगाया था सेम उसी तरीके से हमने इस लाइन पर भी लगाना है। 3 शुगर बीड्स के साथ हम इस लीफ सीक्वेंस को लगाएंगे। इस तरीके से तिरछा करते हुए हमने लीफ सीक्वेंस को लगाना है। 4 सीक्वेंस हमने वाइट बीड्स के साथ लगाने हैं। इस तरीके से हमने 4 लीफ को वाइट बीड के साथ लगा लिया, 4 को हमने गोल्डन के साथ लगा लिया। इस तरीके से हमने 4-4 करते हुए लगा लेना है। ये देखिए, पूरी लाइन को हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ऊपर के साइड पर हमने एक फ्लावर भी बना लिया है और अब लास्ट लाइन पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। इसके लिए हमने पाइप लेना है और साथ ही हमने बिल्कुल स्मॉल साइज़ का जो हमने पर्ल लिया था वो लेना है। एक पाइप और एक पर्ल को लेते हुए हमने तिरछा रखते हुए इसे लगा लेना है। इस तरीके से हम इसको तिरछा करते हुए लगा लेंगे। जिस तरीके से हमने पाइप सीक्वेंस की लाइन बनाई थी उसी तरीके से हमने पाइप और पर्ल की लाइन बनानी है। तो ये देखिए, लास्ट लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है और ऊपर के साइड पर हमने एक फ्लावर भी बना लिया है और ये देखिए, हमारी हाफ स्लीव की एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी स्लीव्स पर भी हमने इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। सारी लाइंस पर हमने सेम इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। ये देखिए, पूरी स्लीव्स पर हमने एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली है। सारी लाइंस की एम्ब्रॉयडरी हो चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब जो ये लाइंस के बीच में गैप रह गया है उसमें हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो ये कप सीक्वेंस लेंगे और स्मॉल साइज़ का पर्ल लेंगे। दोनों लाइंस के बीच में हमने सीक्वेंस के डॉट बनाना है, तो निडल को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और एक नॉट लगा लेंगे और अब एक कप सीक्वेंस लेंगे और एक स्मॉल पर्ल लेंगे। पर्ल को छोड़ते हुए हमने सीक्वेंस से निडल को पास करना है और नीचे की साइड पर हमने एक नॉट लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने डॉट डॉट करते हुए सारी लाइंस के बीच में हमने इस डॉट को बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने 3 से 4 डॉट बना लेने हैं सारी लाइंस के बीच में और ये देखिए, सारी लाइंस के बीच में हमने इस डॉट को कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही प्यारी सी हमारी स्लीव की डिज़ाइन रेडी हुई है। ये डिज़ाइन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।